अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरीज़ वज़ाइफ हब के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज 23 रजब जुम्मे के दिन का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ जो फौरी तौर पर आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को दूर करेगा, आपकी हर हाजत को पूरी करेगा। ये वजीफ़ा रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही मुजरब है। जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को खुलूस दिल और अल्लाह की ज़ात पर कामल यकीन भरोसा रख कर पढ़ा जाए तो आपका मकसद अल्लाह पाक के फजलो करम से देखते ही देखते पूरा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कई तरह से रहमतों, फजीलतों और बरकतों के दरवाजे खोले। बाज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाब की बशारत दी गई। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी हैं अरशाद फरमाए गए जिनका सवाब होता तो है, साथ ही रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी भी मिलती है। अगर आप इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह पाक आपको दौलत से नवाज देगा। यानी अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश खुद ब खुद पूरी होना शुरू हो जाएगी। इस वजीफे के कमालात देखते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे और दूसरे आपको हैरान और रक्श की नज़रों से देखा करेंगे और आपसे पूछा करेंगे आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो, अल्लाह पाक आपको ऐसा नवाज रहा है। आज 23 रजब जुम्मे के दिन सब काम छोड़कर आपको जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने वजीफा लाजमी पढ़ना है और लापरवाही मत कीजिएगा। अगर दौलत का तूफान ना आए तो फिर मुझे कहिएगा, लेकिन जिस तरतीब से मैं ये वजीफा आपको बताऊंगी आपने बिल्कुल इसी तरीके से, इसी तरतीब से पढ़ना है। गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब वजीफा है, नस्लों को आगे बढ़ाने का वजीफा है, बैठ के खिलाने का वजीफा। अगर आप चाहते हैं कि करोड़ों रुपए की बरसात होना शुरू हो जाए, रिज़्क़ में इतनी बरकत होगी आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे और कहाँ से आ रहा है। नाज़रीन, मैं आज आपको ऐसा वजीफा बताऊंगी जो आपके ज़िंदगी में रिज़्क़ के मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसा वजीफा है जिन लोगों ने भी पढ़ा अल्लाह ताला ने इन्हें गनी फरमा दिया। ये वजीफा आज किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई ख़ास टाइम मुकर्रर नहीं, कोई ख़ास जगह मुकर्रर नहीं। आप जहाँ हैं, जिस जगह पे मौजूद हैं, बस जगह पाक साफ होनी चाहिए और आप बावज़ू होने चाहिए। जो शख्स रिज़्क़ के अंदर कामयाबी चाहता है, जो शख्स रिज़्क़ के अंदर बरकत चाहता है, वो इस वजीफे को पढ़ने का मामूल बना ले तो हर तरफ की परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ दूर हो जाएंगी। एक शख्स नमाज इशा के बाद जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज अदा करके अपनी तस्बीह में मसरूफ थे, आपके पास आया और कहने लगा, अली, मैं बहुत मालदार था, फिर अचानक से मेरा माल घर से जाने लग गया, कारोबार चलना बंद होने के करीब आ गया। अब मैं क्या करूं? जिस काम में हाथ डालता हूं, सोने में हाथ डालता हूं तो मिट्टी बन जाती है, वो काम बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वो अपने शिकवे सुना ही रहा था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसकी कमजोरी समझ गए और फरमाया, तू अपने गुनाहों को तर्क कर दे। तू अगर गुनाहों को तर्क करना शुरू कर देगा तो तेरे घर में रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा, तेरे अटके काम बनना शुरू हो जाएंगे। वो शख्स कहने लगा, आप मुझे इशारा दीजिएगा कैसे गुनाह छोड़ दूं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाने लगे, तू अपनी जिंदगी में रोजाना गुनाह करता है, वो जानबूझकर करता है तो इसे छोड़ दे। तू नमाज नहीं पढ़ता, जब अजान होती है जानबूझकर मस्जिद नहीं जाता, तू नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगर तू शराब पीता है, शराब पीना छोड़ दे। जो बुराई जानबूझकर तू कर रहा है, इस बुराई को छोड़ दे। वो गुनाह छोड़ देगा अगर कोई जाने अनजाने में तुझसे हो गए। रात को सोने से कबल अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लिया करो, ऐ अल्लाह, जो गुनाह मुझसे जाने अनजाने में हुए तुझे तो पता है, तू दिलों के राज बखूबी जानता है। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जब तू ये काम करेगा तो तेरे अटके हुए काम
बनना शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि काम नहीं बनते, डील होते होते रह गई, काम होता होता रह गया किसी वजह से। मगर जब आलिमों के पास जाओगे तो वो कहेंगे किसी ने कुछ करा दिया, अल्लाह ऐसे आलिमों से बचाए। ये बहुत बुरे लोग होते हैं, ये अच्छे लोग नहीं होते। ये लोग अल्लाह ताला से दूर कर देते हैं, कुरान पाक से दूर कर देते हैं, नमाज से दूर कर देते हैं। जब आपको सीधे सीधे तरीके से बताया गया है कि नमाज के करीब हो जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, फिर ये लोग आपको इन चीज़ों का नहीं कहेंगे, क्योंकि इन लोगों का तो कारोबार ही ठप हो जाएगा। उल्टा ईमान आपका ख़राब कर देते हैं ये लोग। इन आलिमों की बात सुनकर करताए रहमी के लोगों के साथ हो जाते हैं, मतलब अपने रिश्तेदारों को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। हमारे अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ को तंग कर देता है, किसी का कारोबार बांध देता है। कि हमारे अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ को तंग कर देता है। कारोबार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला चलाते हैं, और कारोबार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला रोकता है। अल्लाह ताला देना चाहे तो सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए तो रोक नहीं सकती। अगर अल्लाह ना देना चाहे सारी मखलूक भी इकट्ठी हो जाए तो दे नहीं सकती। तो अल्लाह को अल्लाह समझिए। फलां ने कह दिया कारोबार, फलां ने बंद कर दिया, फलां रिश्तेदार ने फलां कह दिया, फलां ने ये कह दिया, फलां ने तुझ पर ये करवा दिया, फलां ने तेरे लिए ये कर दिया। इस वहम गुमान से निकल कर अपने अल्लाह पर भरोसा रख कर सच्चे यकीन के साथ 5 वक्त का नमाजी बनकर अल्लाह से मांगिएगा। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाएगा। इधर उधर की बातों को सच मत मानिएगा, ना ही इन झूठे आमिलों के पास जाइएगा, क्योंकि आप अगर इनकी बातों पर अमल करेंगे तो आप सलाम से भी चले जाएंगे और अपने ईमान से भी चले जाएंगे। बेहतर है कि अपने रब पर ही कामिल यकीन रखकर आज इस बताए गए वजीफे को ज़रूर कीजिएगा। आप तन्हाई के अंदर वज़ू करके 2 रकात नफल पढ़ें और अल्लाह ताला से सुलह करें और सजदा सजू होकर अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर गुनाहों की माफ़ी मांगे। मेरे मौला, आज तक जितने भी गुनाह किए हैं मैं इस सब पर तौबा करती हूँ। मैं आज आपके बाद आपकी नाफरमानी नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। आप अपने अल्लाह से सुलह कर लो तो देखो फिर कैसे कैसे आपके सारे काम बनते जाएंगे। एक बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर तो देखो, गुनाह छोड़ कर तो देखो, कैसे आपके रिज़्क़ में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। तो आइए नाज़रीन, हम जान लेते हैं आपने ये अमल करना किस तरीके से है। अमल को ज़रा ध्यान से मुलाज़ा फरमाइए। आज 23 रजब जुम्मे के दिन आपके पास है। आपने जब भी वक़्त मिले बावजू हालत आपने पाक साफ जगह पर बैठ जाना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3, 5, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्ले अला वसल्लम या सल्ले अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं। आप वो पढ़ें जो नमाज वाला दुरूद शरीफ है, दुरूद इब्राहिमी। इसकी फजीलत और बरक़ात बहुत ज़्यादा है। 3, 5, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, ज़ाती मकान खरीदना चाहते हैं, इसकी नीयत कर सकते हैं। अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, अच्छी जगह रिश्ते चाहते हैं, इसकी नीयत कर लें। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है तो कर्जदार है, आपको परेशान कर रही है, इसकी नीयत कर लें मेरा कर्जा उतर जाए। आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती, नाफरमान है, इसके लिए पढ़ ले। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, इसके लिए पढ़ ले। अगर आपको कोई बड़ी रकम की ज़रूरत है, इसकी नीयत कर ले। आप जो मकसद हासिल करना चाहते हैं, इसकी नीयत कर ले। इसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है बड़े कमाल का और बड़ा ही मुजरब। इस वजीफ़े को अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसने इस वजीफ़े को ना पढ़ा हो। बिल्कुल आसान और सादा सा वजीफ़ा है। ये कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा। ये आयत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का है। नाज़रीन, ये कुरान पाक की बहुत ही फजीलतों बरकतों वाली और मुबारक नामों वाली आयत है। इसके फ़ायदे बेशुमार है। कुरान पाक
में हर लफ्ज में ज़ेर पेश बरकत ही बरकत है। कुरान करीम के सच्चे होने में कोई शक नहीं, बस आपने कामिल यकीन के साथ इस आयत को पढ़ना है। कैसे और कितनी बार पढ़ना है? हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। इस तरह आपने हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों में 21 बार पढ़ ले। इस आयत मुबारका की फजीलत और बरकत हर कोई जानता है कि इससे आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपकी कामयाबी आपकी मुक़द्दर बन जाएगी। जब आपने इस आयत को 21 बार पढ़ लिया तो इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह का एक सिफाती नाम है। या रज़ाक़ू का मतलब है रिज़्क़ देने वाली ज़ात। आपने या रज़ाक़ू का वजीफ़ा पढ़ेंगे। या रज़ाक़ू का मतलब है रिज़्क़ देने वाली ज़ात। जब आप या रज़ाक़ का वजीफ़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको गैब से रिज़्क़ अता फरमाएगा, ऐसे रिज़्क़ में जिसमें बरकतें होंगी, जो पाकीज़ा रिज़्क़ होगा। आपने या रज़ाक़ू को कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है? या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इस तरह आपने या रज़ाक़ू हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 21 बार पढ़ लेना है। जो बंदा या रज़ाक़ पढ़ेगा, अल्लाह पाक, अल्लाह करीम, अल्लाह ताला इसके जिक्र से रब की ज़ात आपको बहुत ही अता फरमाएगी, अपनी रहमतें अता फरमाएगी, बरकतें नाज़िल करेगी। फिर मांगने वाला फरियाद करता है, इसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। मेरा रब झोलियाँ भर भर कर नवाजता है। वो ज़ात जिसके कब्ज़े में कुदरत में खुलूक का रिज़्क़ है, इसकी रोटी है। अल्लाह ताला ही की ज़ात है, जिससे चाहे रिज़्क़ में वुसअत दे, जिसके हाथों में तमाम मामलात का हल, आसमानों और ज़मीनों की कुंजियाँ हैं। जब आप 21 मरतबा या रज़ाक़ को पढ़ लें तो आपने तीसरे नंबर पर एक वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा कुरान करीम की एक सूरत है जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। इसके अहकामात आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से देखे होंगे। सूरह कौसर जिसका मतलब है रब करीम एक कौसर यानी खैर कसरत से नवाजने वाला है। अल्लाह ताला तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, नमाज पढ़ा करो। सूरह कौसर के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं। आपकी रिज़्क़ की बंदिशों का, कारोबार की बंदिशों का, नज़रे बद, हसद, जादू जिन्नात के असरार। आजकल तो यही काम है, कोई ना कोई किसी की खुशी नहीं देख सकता। थोड़ा सा कोई कामयाब हो जाए तो नज़रे बद, जादू जिन्नात इसके हंसते बसते घर को ख़त्म कर देते हैं, कारोबार का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अगर आप इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं, अपने कारोबार को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं, अपने कारोबार को नज़रे बद से बचाना चाहते हैं, अल्लाह की हिफाजत में रहना चाहते हैं, तो आप या रज़ाक़ को पढ़ने के बाद सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर आपने कैसे और कितनी बार पढ़नी है? आपने सूरह कौसर को 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस घर में सूरह कौसर पढ़ी जाती है, अल्लाह इसके घर में खैर और बरकत कसरत कर देते हैं। इस घर में रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। इस घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। इस घर का हर बच्चा दौलतमंद बन जाता है। वाकई एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, ऐसी ज़िंदगी जिसमें बेरोज़गारी ना हो, रोज़गार ही रोज़गार हो, कर्ज़ेदार से कर्ज़े उतर जाएं, बे औलादों को औलाद दरीना मिल जाए। तो आज 23 रजब जुम्मे के दिन सूरह कौसर को पढ़ के देख लीजिएगा। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने 1 लाख नहीं 70 लाख नवाजेगा। आज आपने 23 रजब जुम्मे के दिन ये अमाल पढ़ने हैं। अगर आप एक बार इन अमाल को पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आपने ये अमाल बताएंगे तरीक़ा तरतीब से पढ़ने हैं। जब ये अमाल आप बताएंगे तरीक़ा तरतीब से के मुताबिक पढ़ ले तो फिर आपने 3, 7, 5 बार जो दुरूद शरीफ अमल के शुरू में पढ़ा था वो दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपका अमल मुकम्मल होगा। वजीफ़ा करने के बाद अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला से मांगने का तरीका, सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। अल्लाह पाक मुझसे जो जाने अनजाने दानिस्ता
دانستہ نادانستہ گناہ ہو گئے ہیں، مجھے معاف فرما، تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما دے، میری حاجتوں کو پورا کر، میرے مسائل کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ دیکھیے گا 24 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے راہ نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی امداد کرے گا، آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر میں ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصائب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکات فضیلت ہے، بہت لوگ اس عمل کو کر کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو یہ عمل بتایا ہے، کیونکہ خوشیوں سے محروم نہ رہے گا آپ لوگ، کیونکہ الجھنے پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیں تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔